2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में देर रात तक चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद अभी तक भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। देश भर में उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची जारी है। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में चली बैठक में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, संगठन मंत्री पवन राणा, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा और सह प्रभारी अलका गुर्जर शामिल रहे। इस बैठक में सभी नेताओं से दिल्ली के 7 सांसदों के नामों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, जिसको लेकर एक बार फिर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि 2014 से लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2019 में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। 7 में से 5 वही नाम हैं जो 2014 के चुनाव में थे। 2019 में 2 नाम बदले गए, जिनमें पूर्वी दिल्ली और एक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट शामिल है। पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सिंगर हंसराज हंस को। पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सांसदों का टिकट काट सकती है और नए उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अभी तक इनके नाम सामने नहीं आ सके हैं। 7 में से 5 सांसदों की टिकट काटने के पीछे सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी, नेताओं का अपने संसदीय इलाके में कम और अपने घरों में ज़्यादा रहना भी एक वजह बताई जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी नए चेहरे और युवा नेताओं को अपनी टीम में शामिल करने पर विचार कर रही है, जो लंबे वक्त से पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी कुछ ऐसे चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतारने का मन बना रही है जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से मुकाबला कर सकें। लोकसभा के करीब 9 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अगर एक बार लोकसभा का टिकट मिल जाए तो चुनाव जीत ही जाएंगे। मोदी लहर के आगे हर कोई साइडलाइन है। ऐसे में हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। साउथ दिल्ली से नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्वी दिल्ली से विष्णु मित्तल भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं चांदनी चौक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उधर केंद्रीय राज्य मंत्री और नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्वी दिल्ली के सांसद क्रिकेटर गौतम गंभीर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस की दावेदारी खतरे में पड़ गई है। इनकी जगह नए नेताओं को मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। नई दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों के नाम को लेकर चर्चा है। चांदनी चौक से विजय गोयल और रेखा गुप्ता, पूर्वी दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक ओपी शर्मा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रीता हरित के नाम की चर्चा है। इन सीटों पर किसी बाहरी उम्मीदवार को भी उतारा जा सकता है। सूत्रों की माने जिनका टिकट कटने की संभावना है उनमें गौतम गंभीर, हर्षवर्धन, हंसराज हंस का नाम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव समिति ने बतौर सांसद इनके प्रदर्शन को अच्छा नहीं माना है। साथ ही कुछ नेताओं का शीर्ष नेतृत्व से बेहतर तालमेल न होना भी टिकट न मिलने की एक वजह माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के किसी नेता ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यदि वर्तमान सांसदों के स्थान पर नए प्रत्याशियों को उतारने का फैसला बीजेपी लेती है तो पार्टी उम्मीद से पहले दिल्ली के लिए टिकटों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी की पहली सूची में दिल्ली की उन 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाकी की 3 सीटों पर अभी बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। जब कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी उसके हिसाब से बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट।